हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के नंबर 1 सीरियल अनुपमा। अनुपमा सीरियल में ये दिखाया जा रहा है कि कैसे सभी घर वाले जो होते हैं वो उत्तरायण का जो फेस्टिवल होता है उसे सेलिब्रेट करने के लिए ग्राउंड में आ जाते हैं और सभी लोग जो हैं वो अपने फिरकी और मांझे के साथ एकदम तैयार हैं पतंग उड़ाने के लिए। वहीं पे जितने भी घर वाले होते हैं वो सब इस टाइम पे सोलो पतंग उड़ाने का ट्राई कर रहे हैं। और उसके बाद में जो अनुपमा है वो जो पतंग उड़ाती है तो फिर उसके बाद में वो अंश की पतंग को सबसे पहले काट देती है। उसके बाद में माही और राही भी है पतंग उड़ाते हैं, तो उसमें जो राही होती है वो पतंग पर अपना प्रेम का नाम लिखकर उसे उड़ाती है। और उसके बाद में जब वो पतंग उड़ा रही होती है तो अचानक से उसे प्रेम को इमेजिन करती है और जो इमेजिनेशन होता है उसमें प्रेम और राही जो होते हैं वो साथ में पतंग उड़ा रहे हैं, ऐसा वो देखती है। उसके बाद में दोनों लोग का जो भी बेस्ट टाइम होता है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसके बाद में जो प्रेम है और राही है वो अपने जो फर्स्ट उत्तरायण है उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा उसे फ़ील होता है। उसके बाद में जो राही की पतंग है उसके पीछे जो है माही की पतंग आ जाती है और राही जो है वो अपने पतंग पे कंसंट्रेट नहीं करती है क्योंकि वो इमेजिनेशन में रहती है प्रेम की। और वही माही जो है वो ट्राई करती है कि कैसे भी करके राही की पतंग को काट दिया जाए। वहीं फिर जो पाखी होती है वो राही को कहती है कि तुम बच जाओ, नहीं तो तुम्हारी पतंग अभी कट जाएगी, फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। और वहीं माही जो होती है वो अपना बेस्ट ट्राई करती है कि कैसे भी करके जो राही की पतंग है उसे काटनी ही है, चाहे जो भी हो जाए। उसके बाद में राही और माही की पतंग में कंपटीशन होता है और एट लास्ट जो राही होती है वो माही की पतंग को कट कर देती है। और उसके बाद में राही जो है बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। लेकिन राही के मन में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ये अचानक से इतना सब कुछ क्या हो रहा है। उसके बाद में जो राही होती है वो वहाँ से चली जाती है अपनी पतंग को उतार कर, और वो कहती है कि मैंने अपने पतंग पर अपना और प्रेम का नाम रखा है तो मैं इसे ऐसे ही थोड़ी कटने दूँगी। उसके बाद में जब राही अपनी पतंग को वहाँ किसी स्पॉट पे रखती है तो फिर उसे वहीं पे फिर माही आ जाती है और उसके बाद में माही जो है वो राही का नाम कट कर कर अपना नाम लिख देती है, यानी आर की जगह एम कर देती है। और उसके बाद में वो पतंग लेकर चली जाती है। और माही इवन ये भी कहती है कि इस पतंग पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा हाथ है और इसमें किसी का भी कोई रोल नहीं है। और राही ने तो मुझसे छीना है सब कुछ। और वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जो अनुपमा है उसे जो ऑर्डर डिलीवरी करनी है और जो प्रसाद बनाना है श्रीनाथ का, जो कि उसे ख्याति बहन ने दिया है, उसके बारे में उसे टेंशन होता है। इसलिए वो जो ख्याति जी है उन्हें कॉल कर कर बोलती है कि वो आ रही हैं। और वहीं जो माही होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है राही से। और फिर उसके बाद में जो ख्याति को जब अनुपमा फ़ोन करती है तो फिर ख्याति जो है वो कहती है कि अच्छा किया आपने जो मुझे कॉल कर लिया, मुझे तो टेंशन हो रही थी कि आप पता नहीं कब तक आएंगी। उसके बाद में जो अनुपमा होती है वो कहती है कि हाँ, मुझे मालूम था कि आप बहुत टेंशन में हैं, इसलिए मैंने आपको सामने से कॉल कर दिया। और मुझे मालूम है कि आप कितना घबरा रही हैं आपकी चूड़ियों की आवाज़ से। तो फिर उसके बाद में जो ख्याति है वो क्वेश्चन करती है आपको कैसे पता चला, तो बोल रही कि मुझे पता है, मैं भी एक बहू रह चुकी हूँ। उसके बाद में जो राही और माही होते हैं वो लोग का जो भी कंपटीशन होता है वो एंड हो जाता है। और उसके बाद में जो अनुपमा है वो राही को अपने साथ लेके जा रही होती है ऑर्डर, जहाँ पे उसे कोठारी निवास में जाना होता है। जैसे ही अनुपमा और राही जब निकलते हैं वहाँ ग्राउंड से ऑर्डर देने के लिए, तभी जो राही के हाथ से लगकर जो तिल के लड्डू होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, जिसे कि बा जो है वो देख लेती है और कहती है कि ये क्या, तूने पहले बिना वहाँ पहुँचे ही पहले ही अपशगुन हो गया। तो उसके बाद में अनुपमा जो है जैसे तैसे सब कुछ हैंडल कर लेती है और उसके बाद बोलती है कि बा अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, गलती से लग गया और हम शुभ काम के लिए जा रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ भी मत सोचिए। लेकिन बा जो है उसे भी अंदर ही अंदर ऐसे फीलिंग आ रही है कि कुछ तो गलत होने वाला है, जो कि मुझे बिल्कुल मन ही मन खाए जा रहा है। उसके बाद में जो अनुपमा और राही होते हैं वो निकल जाते हैं स्कूटी से। वही स्कूटी जो है वो राही ड्राइव कर रही होती है और वो काफ़ी फास्ट ड्राइव कर रही होती है। तभी उस सिग्नल पर जो राही और माही होते हैं वहाँ पे रेड सिग्नल होता है, इसलिए उन्हें रुकना पड़ता है। तभी वहाँ पर पराग जो होता है, जो मिसेस कोठारी का बेटा होता है, वो वहाँ पर उसकी कार खड़ी होती है। तभी एक पर्सन जो कि कुछ मांगने के लिए उसकी कार पर आता है, तो उसका जो ड्राइवर होता है वो उसे
काफ़ी बदतमीज़ी से हटाता है। फिर उसके बाद में जो मिरर होता है उसे क्लीन करता है। ये सब देख रही होती है अनुपमा और राही, और उन लोग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर उसके बाद में जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है तभी राही जो है वो तुरंत अपनी स्कूटी लेके वहाँ से निकलती है। तभी अचानक से उसकी जो कार होती है पराग की, उसमें स्क्रैच आ जाता है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है और कार से निकलता है और कहता है कि मुझे दूसरी गाड़ी मंगवाओ, क्योंकि मैं इस गाड़ी से तो अब बिल्कुल ही नहीं जाऊँगा। वहीं दूसरी तरफ जो अनुपमा और राही होते हैं वो कोठारी निवास पहुंच चुके हैं, और उसके बाद में वो जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो फिर जो गार्ड होते हैं उन्हें ख्याति को फ़ोन करती है, लेकिन ख्याति जो है वो फ़ोन रिसीव नहीं करती। उसके बाद में वो जो गार्ड होते हैं उसे फ़ोन करती है, और जो गार्ड होता है वो फिर घर पे फ़ोन करके पता करता है, तो जो फ़ोन है वो जो मिसेस ख्याति होती हैं, यानी कि ख्याति की सास, वो रिसीव करती हैं और वो उन्हें बोलती है कि वीडियो कॉल करके जो भी कैमरा लगा है उसमें फिर वो देखती है, तो उसे पता चल जाता है। वो देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है अनुपमा को और राही को, क्योंकि अनुपमा से पहले ही उसका काफ़ी ज़्यादा अनबन हो चुकी है, और अनुपमा ने तो उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती की है, क्योंकि उससे पूरे पब्लिकली माफ़ी मंगाया है। तो फिर उसके बाद में जो मिसेस ख्याति की जो सास होती हैं कोठारी, वो अब अनुपमा से रिवेंज लेने का ट्राई करती हैं, और उसकी जो भी फ़ोटो होती है उसे स्क्रीनशॉट लेकर पराग को जो है वो सेंड कर देती है। उसके बाद में जो कोठारी होती है वो गार्ड को कहती है कि उन्हें बोल दीजिए कि वो मेरा बाहर ही इंतज़ार करें, और जब तक मैं कोई आगे से फ़ोन करके ना बोलूँ कि इन्हें अंदर भेजिए, तब तक आप इन्हें अंदर बिल्कुल भी नहीं भेजिएगा। उसके बाद में जो मिसेस कोठारी होती हैं वो सब कुछ देख रही होती है वीडियो कॉलिंग पे, और जो गार्ड होते हैं वो भी देख रहे होते हैं। जो अनुपमा और राही होते हैं वो स्कूटी के पास खड़े होते हैं, और काफ़ी धूप होती है, जिससे कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा आपस में बात भी कर रहे होते हैं कि ये लोग हमें इतना देर तक खड़ा क्यों रखे, हम तो टाइम पर आ गए। उसके बाद में अगर लेट होगा तो ये कहेंगे कि हम टाइम पर नहीं आए हैं और हमें लेट हो रहा है। तभी वहाँ पर ख्याति जो है वो फ़ोन करती है अनुपमा को और कहती है कि आप लोग आ गए हैं कि नहीं। तभी ख्याति उन लोग को बोलती है कि आप मेरी जो बात है फ़ोन दीजिए गार्ड को, उसके बाद में मैं उनको बोलती हूँ और वो आप लोग को अंदर आने देंगे। उसके बाद में अनुपमा और राही जो होते हैं वो जाते हैं फ़ोन लेकर गार्ड के पास, और फिर गार्ड को बोलती हैं जो ख्याति है कि उन्हें अंदर आने दीजिए। फिर जो गार्ड होते हैं वो मिसेस कोठारी यानी ख्याति की सास को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि क्या मैडम ख्याति जी उन्हें अंदर आने को कह रही थी, क्या उन्हें अंदर आने दिया जाए। तो फिर उसके बाद में जो बड़ी मैम है वो कहती हैं कि हाँ उन्हें अंदर आने दिया जाए। उसके बाद में जो राही और माही और अनुपमा होते हैं वो लोग अब कोठारी निवास में जाते हैं। तभी जो गार्ड होता है वो बोलता है कि आपकी पॉलीथीन में क्या है उसे चेक करना। तभी राही जो है वो क्वेश्चन अराइज़ करती है कि क्या हम आपको चोर वो दिख रहे हैं क्या, जो आपको हमारे बैग्स देखने हैं इतने। तो फिर उसके बाद में जो अनुपमा है वो कहती है कि तुम शांत रहो, ये लोग अपना बस काम कर रहे हैं, इनको जो ऑर्डर मिला है ये वही कर रहे हैं, तुम इसमें बीच में इन लोग को इंटरप्ट मत करो और शांति से जो भी पॉलीथीन और बैग है वो सब इनको दिखा दो। उसके बाद में जो जैसे ही वो लोग प्रवेश करते हैं तो फिर जब डोर खुलता है तभी जो अनुपमा है सबसे पहले जो है वो जिससे उसकी अनबन हुई थी वो ख्याति की सास को देखती है और एकदम शॉक हो जाती है, और जो उसकी सास है वो अनुपमा को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। और वहीं इन दोनों को जो राही है वो देखती है और उसे लगता है कि कुछ तो है जो इन दोनों छुपा रहे हैं। उसके बाद तुरंत ही ख्याति की एंट्री होती है और उसके बाद में ख्याति जो है सबको नमस्कार करती है, लेकिन फिर वहीं अनुपमा की नज़र जो है वो श्रीनाथ की मूर्ति पर पड़ती है और वो बहुत ही अच्छे से उन्हें प्रार्थना करती है और कहती है कि ये कान्हा जी के तो 3 स्वरूप हैं, एक द्वारिका में है, एक मेरे कान्हा जी हैं और एक श्रीनाथ जी हैं, सभी में उन्हीं का वास है, और वो काफ़ी ज़्यादा प्रे करती है। उसके बाद में जो राही होती है वो ये सब देख रही होती है कि कुछ तो है, कि जो बा और अनुपमा जो है एक दूसरे को देखकर इतना ज़्यादा शॉक हैं। तभी ख्याति जो है वो भी देखती है कि कुछ तो बात है, कि ये लोग कहीं एक दूसरे को जानते तो नहीं है। और ख्याति जो है वो कहती फिर उसके बाद में जो ख्याति की सास है वो कहती है कि आप लोग के यहाँ जो इतने भी काम करने वाले होते हैं वो दूसरे डोर से आते हैं। तभी वहाँ पर एक गुड न्यूज़ आती है कि जो पराग है वो आ रहा है। उसके बाद में जो पराग होता है उसकी गाड़ी की एंट्री होती है और अनुपमा और राही को बाहर भेज दिया जाता है।
तो वहीं पर वो दोनों बाहर ही खड़े होते हैं। तभी जो पराग है वो आता है और उसका जो उसकी माँ होती है वो स्वागत करती है और उसके कहती है कि तुम मुझसे दूर मत जाया करो, तुम 2 हफ्ते के लिए मुझसे दूर क्यों चले गए थे, तुमको मालूम है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाती है। ऐसा कहकर फिर उसकी आरती उतारती हैं और उसका स्वागत करती हैं। और जो अनुपमा और राही होते हैं ये सब कुछ देख रहे होते हैं और बात भी कर रहे होते हैं कि ये जितने ही बड़े लोग हैं उतने ही ये लोग स्ट्रिक्ट भी हैं और इवन संस्कारी भी हैं। और फिर राही बोलती है कि हाँ इनका तो अलग ही स्वैग है। फिर उसके बाद में राही जो है वो क्वेश्चन करती है कि ये ख्याति जी इतना पीछे क्यों खड़ी हैं अपनी सास के, ये दोनों साथ में भी तो खड़ी हो सकते हैं। तभी पराग जो है वो एक रुद्राक्ष लाता है अपनी माँ के लिए और कहता है कि आप इसे पानी में डालकर जो भी इसका पानी पिएंगे तो आपकी जितने भी जो भी रोग हैं वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद में जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि तुम आ गए हो तो मेरा रोग तो ऑब्वियसली ठीक हो जाएगा। और वहीं अनुपमा और राही जो है वो सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी जो पराग होता है और ख्याति होते हैं वो एक दूसरे को धीरे से देखते हैं और उसके बाद में जो पराग होता है वो राही को जो ख्याति है उसे भी एक गजरा देता है, जिससे कि ख्याति जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। वहीं पे फिर नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि जो बा होती है जो उसकी पराग की मम्मी होती है वो कहती है पराग को कि यही वो लोग हैं जिन्हें तुमने तुम्हारी गाड़ी पे स्क्रैच लगा। तो तभी जो ख्याति होती है वो भी देख रही होती है कि ऐसा क्या हो गया कि बा और पराग जो हैं वो सेम बातें कर रहे हैं और अनुपमा की तरह इशारा कर रहे हैं। उसके बाद में जो पराग की मम्मी होती है वो कहती है कि वो दोनों यहीं खड़े हैं। तो पराग बोलता है कि हाँ मैंने देखा है कि जो मेरे गाड़ी पे स्क्रैच मारे थे और जो आज जिसने आपकी इतनी बड़ी बेइज्जती की है मैं उसे देख रहा हूँ, वो लोग वहाँ खड़े हैं और ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। फिर नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि जो ख्याति की भी सास होती है वो पूजा कर रही होती है और सभी लोग पूजा में इन्वॉल्व होते हैं। तभी जो अनुपमा है वो प्रसाद लेकर आती है। तभी जो उसकी ख्याति की सास होती है वो उसे काफ़ी ज़्यादा सुनाती है और पराग भी फिर उससे कहता है कि जो मेरी सास बोलेगी ये लोग बवाली लोग हैं। सो आगे की लेटेस्ट एपिसोड जानने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।